सबसे पहले भट्टी साहब, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये पुलिस वालों को आप मुहाफिज समझते हैं, आपको भी थोड़ा डर लगता है जब कोई पुलिस वाला रोक ले या कभी ना कोई पूछगिछ करे तो? क्या कहा जाए, जितना आपने इंट्रो दिया इसके बाद तो डर ही लगता है। लेकिन अब ये है कि जनवरी एक फिगर्स हैं कि जनवरी 2014 से मई 2018 तक 2117 पुलिस मुकाबलों में 3345 अफराद हलाक हुए। ये एक है, और इसके कई ऐसे हैं जो रजिस्टर ही नहीं हुए होंगे, कई ऐसे हैं जो लेकिन अब एक थोड़ी सी इसमें तब्दीली आ गई है कि 2011 की अमीर हानी मुस्लिम की जजमेंट आने के बाद शोल्डर प्रमोशंस खत्म हो गई हैं, बैक डेटेड प्रमोशंस खत्म हो गई हैं, आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस खत्म हो गई हैं। तो ये जब से ये जाली पुलिस मुकाबलों की के हवाले से जजमेंट आई है, तब से जाली पुलिस मुकाबले खत्म हो गए हैं। अब यानी इनसे जान छूट गई है। और इससे आप साबित करें कि हमारा आरपीओ पिंडी था, आरपीओ रीजनल पुलिस अफसर पिंडी, वो इस जजमेंट आने के बाद वो इंस्पेक्टर अभी बन चुके हैं। वो तो यानी आप इससे साबित हो सकता है कि जो वो जल्दी जल्दी मार के तो प्रमोशंस लेते जाते थे और इसी चक्कर में रहते थे कि जो कोई थोड़ा सा हो उसको मारें और करें। अब इसमें बिलाशुबा स्लो जो है अदालती प्रोसेस है, आपको पता ही है कितना लगता है। नीचे पुलिस की कमज़ोर तफ्तीश होती है, फिर गवाह और इतने लोग, मुद्दई से शुरू होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह 20 बंदों को नामजद करता है, उसके बाद ज़िमनियाँ, उसके बाद पुलिस, उसके बाद वो एक लंबा प्रोसीजर। फिर हमारा कानून शहादत आउट ऑफ डेटेड हो चुका है। कानून शहादत यानी आप एक फॉर एग्जांपल कैमरे से आपको एक नज़र आ गया, नहीं वो मानते ही नहीं है, गवाह ढूंढे, आपकी कार चोरी हो गई, उसके बाद आप जाएं उसको शनाख्त करें, डाकू को शनाख्त करें, इसके बाद अपने बच्चों की हिफाजत करते फिरें उसको शनाख्त करके। तो अब सिंध ने एक कानून बनाया था विटनेस प्रोटेक्शन कानून, वो थोड़ा सिंध में भी पूरा मुकम्मल उस पर अमल नहीं हो रहा। बाकी हमारे यहाँ विटनेस प्रोटेक्शन कानून ही कोई नहीं है। और फिर इसके बाद आगे आता है जो बहुत ज्यादा जस्टिफाई किया जाता है जब भी हम पुलिस वालों से बात करते हैं, वो होता है डकैती विद मर्डर और डकैती विद रेप। अब ये जो है, ये दो ऐसे हैं कि जिस पे जब आता है, हमारे पंजाब में कई, चीमा साहब साथ बैठे हुए हैं, कई ऐसे हुए पुलिस मुकाबले, जेन्युइन पुलिस मुकाबले भी हुए जिसमें वो लोग मरे जिसके बाद पूरा इलाका जो था वो बाहर था और फूल फेंक रहा था और नारे लग रहे थे और पुलिस के साथ थे। तो वो भी एक एंगल है कि जब अब डकैती विद मर्डर, डकैती विद रेप, इसके बाद अभी फैसलाबाद में एक पकड़ा गया, उस 16 डकैतियों में पकड़ा गया और पकड़ के तो फिर छूट गया, फिर आ गया, फिर पकड़ा गया, फिर आ गया। तो आज ये आप इससे थोड़ा सा सिचुएशन बदली। आबद बॉक्सर जैसे आपने दिखाया वो केसेस भुगत रहा है, चौधरी असलम इसी एक ही चक्कर में निकल गया, जो जरदारी साहब का बहादुर बच्चा है राव अनवार वो भी केसेस में है, फरूख हबीब एक हमारा इधर पंजाब का था वो बाहर भागा हुआ है, वो भी स्पेशलिस्ट था। अब इस्लामाबाद आप इंडिया में चले जाएं तो वहाँ इंडिया में पुलिस चीफ के सामने आप जब इतराफ़ जुर्म करते हैं तो उसको इतराफ़ जुर्म माना जाता है। हमारे यहाँ आर्टिकल 37, 38, 39 में माना ही नहीं जाता उसको पुलिस चीफ के सामने। तो बहुत सारी हैं, 14 दिन का रिमांड है और 14 साल मुकदमा चलता है, गवाह भाग जाते हैं। क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स की बड़ी जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है। जैसे पुलिस इस्लाह की जरूरत है, ऐसे क्रिमिनल लॉज रिफॉर्म्स की जरूरत है। पुराना अभी है बेसिकली इंसाफ हासिल करने का जो रास्ता है वो इतना पेचीदा है, इतना दुश्वार है, इतना उलझा दिया जाता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड